ओम शांति। मैं हूं बाबा की प्रीति और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल रोल एंड सोल पर। विकारों पर विजय पाने की युक्तियों की सीरीज में कल हमने बात की थी काम विकार पर विजय पाने की युक्तियां क्या है। आज हम बात करेंगे क्रोध विकार पर विजय पाने की युक्तियों के बारे में। सर्वप्रथम आप यह जानें कि क्रोध आखिर है क्या। क्रोध एक मानसिक अवस्था है जो तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य आत्मा चाहते हैं कि चीजें उनके अनुसार हों। जनरली यही देखा जाता है। क्रोध अहंकार का बाय प्रोडक्ट है। यह मुख्य रूप से देह अभिमान से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य के अहंकार को चोट पहुंचती है या जब चीजें मनुष्य की मनमानी के अनुसार नहीं होती हैं, तब क्रोध आता है। मैं सही हूं और दूसरा दोषी है। इस तरह के भाव क्रोध को जन्म देते हैं। क्रोध सबसे बड़ा लीकेज है स्पिरिचुअल एनर्जी का, जो कि मनुष्य की बहुमूल्य ऊर्जा को नष्ट कर देता है और उन्हें उनकी आंतरिक शांति के मार्ग से भटका देता है। क्रोध मनुष्य की बुद्धि और विवेक को नष्ट करता है। गौतम बुद्ध के अनुसार क्रोध करने से व्यक्ति का चेहरा कुरूप हो जाता है और वह गलत काम करता है, जिससे उसकी पीड़ा बढ़ती है। क्रोधावस्था में लिया गया निर्णय प्रायः गलत होता है। यह समझना कि अन्य लोग आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बाध्य हैं, यह अज्ञानता है। जब व्यक्ति अपने सत्य स्वरूप को नहीं समझता कि वह अजर अमर आत्मा है और नाशवान चीजों से चिपका रहता है, तो दुख और क्रोध उत्पन्न होते ही हैं। कहावत है कि जिस घर में क्रोध होता है उस घर में पानी के घड़े भी सूख जाते हैं, परंतु वास्तव में पानी तो क्या, क्रोधी मनुष्य का खून भी सूख जाता है। अतः मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि क्रोध का निरोध करना चाहिए। जब मनुष्य को क्रोध आता है तब वह परिणाम को नहीं सोच सकता, इसलिए क्रोध से बहुत भयंकर परिणाम निकलते हैं। क्रोध के कारण आन की आन में घर जलकर खाक हो जाते हैं और देश वीरान हो जाते हैं। क्रोध ने संसार में सुख के पेड़ों को उखाड़ कर बहुत ही उजाड़ा है। अतः जीवन को दुखी करने वाला और संसार को नरक बनाने वाला यह जो क्रोध नाम का भूत है, इस भूत से बचना चाहिए, क्योंकि यही कलह क्लेश का कारण बना हुआ है। तो आज हम समझेंगे क्रोध रूपी भूत को भगाने की युक्तियां क्या है। क्रोध मनुष्यों को अनेक रूपों में सताता है। उद्वेग, द्वेष, ईर्ष्या, बदले की भावना, रुष्ट हो जाना, हिंसा, बैर, विरोध की भावना, ये सभी क्रोध के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। ये सभी मनुष्य को अशांत करने वाले हैं, इसलिए इन सभी से छुटकारा पाना चाहिए। तो क्रोध रूपी बुखार के लिए इलाज क्या संभव है? क्रोध का मूल कारण है कि मनुष्य चाहते हैं कि चीजें उनके मन के अनुसार हों। आध्यात्मिक मार्ग सिखाता है कि अपेक्षाओं को कम करें और परिस्थितियों को समभाव से स्वीकार करें। क्रोध आने पर उसे सप्रेस नहीं करना है, उसे दबाना नहीं है, बल्कि तुरंत ही साक्षी भाव में स्थित हो जाना है। जब आप स्वयं को क्रोधित होते हुए देखते हैं साक्षी भाव में रहकर, तो आप क्रोध और अपने बीच दूरी बना लेते हैं और क्रोध फिर धीरे धीरे
शांत हो जाता है। फिर कर्मफल के सिद्धांत को याद करें। यह समझें कि हर चीज़ संयोग और कर्म के अनुसार हो रही है। किसी को दोष देने के बजाय यह स्वीकार करें कि यह वर्तमान स्थिति आपके ही पिछले कर्मों का फल हो सकती है। यह भाव आपके क्रोध को कम करता है। क्रोध का विरोध है क्षमा और करुणा, माना फॉरगिवनेस और कंपैशन। क्रोध से क्रोध नहीं मिटता। अन्य की गलतियों को माफ करना और उनकी सीमाओं को समझना आपको क्रोध से मुक्त करता है। देखा गया है कि प्रायः मतभेद से तंग आकर मनुष्य क्रोधान्वित होते हैं। जब कोई किसी के विचारों से सहमत नहीं होते तो उन्हें क्रोध का बुखार चढ़ने लगता है, और इस बुखार को उतारने वाली एक ही दवाई है और वह दवा अचूक है। मतभेद होने पर मनुष्य को सोचना चाहिए कि वर्तमान कलयुग की सृष्टि से मतांतरों का वृक्ष तो खूब वृद्धि पा चुका है, और भिन्नता अथवा विविधता इस सृष्टि का नियम है। कोई भी गलत या सही नहीं होता, बल्कि हम सभी एक दूसरे से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे वृक्ष की एक ही शाखा के दो पत्ते भी पूर्णतया एक जैसे नहीं होते, वैसे ही सृष्टि रूपी वृक्ष का वृत्तांत है, जिससे दो मनुष्यों की कृति और आकृति बिल्कुल एक जैसी होना असंभव है। अब जैसे वृक्ष के पत्ते और टहनियाँ तो अनेक होती हैं, लेकिन वृक्ष का बीज और तना एक ही होता है। तो यह जो कल्प वृक्ष रूपी संसार है, उसके जो बीज रूप परमात्मा है वह एक है, और सृष्टि वृक्ष में जो पहला युग था, माना सतयुग था, उसमें एक मत, एक धर्म और एक राज्य था। अतः एकता और शांति लाने के लिए या क्रोध का ताप उतारने के लिए मनुष्य को बीज रूप परमात्मा की ओर, सतयुग की देवी देवताओं की स्मृति में रहना चाहिए, और वर्तमान मतभेदों के बारे में सोचना चाहिए कि यह तो कलयुग के लक्षण है। यह सृष्टि अब विनाश को प्राप्त होने वाली है। इस प्रकार सोचकर मनुष्य को अपनी मस्ती में रहना चाहिए कि अब तो खुशी के दिन अथवा सतयुग का सुहावना समय आने वाला है। इसलिए धैर्य रखें। क्रोध करेंगे तो उस दुनिया में नहीं जा सकेंगे, और अगले जन्म में फिर क्रोधियों का ही संबंध मिलेगा। इसके अतिरिक्त यह विचार करना चाहिए कि सतयुग और त्रेता युग में तो शेर और गाय एक ही घाट पर साथ में पानी पीते थे। तो क्या मनुष्य इतने पतित हो गए हैं कि एक ही परम पिता परमात्मा की संतान परस्पर भाई भाई होते हुए भी एक साथ नहीं रह सकते? सतयुग में तो यह संसार क्षीर सागर था और मनुष्य का स्वभाव दिव्य था। तो क्या आप क्षीर सागर की बजाय लून पानी अर्थात मधुर की बजाय खारे स्वभाव वाला बनना भावी देवात्माओं को शोभा देता है? देवताओं की हर एक इंद्रिय के नाम के साथ कमल शब्द का प्रयोग होता है। कमल हस्त, कमल नेत्र। तो क्या कमल की बजाय कांटे जैसे स्वभाव वाला बनना उचित है? क्रोध आसुरी लक्षण है। अतः यदि मनुष्य क्रोध करते रहेंगे तो देवी या देवता कैसे बनेंगे और स्वर्ग के राज्य भाग्य को कैसे प्राप्त करेंगे?
इस प्रकार मन मस्तिष्क में ज्ञान प्रकाश जगाने से क्रोध रूपी अंधकार भाग जाएगा। कई बार दूसरे किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर भी मनुष्य को क्रोध आता है, परंतु यदि किसी का व्यवहार उचित ना भी लगे तो उसे अपने ही कर्मों का हिसाब किताब समझना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि अगर आप ही ने कभी खोटा कर्म ना किया होता तो आपसे कोई खोटा बोल नहीं बोल सकता। अतः शांत रहने से ही अन्य पर आपका अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, वरना क्रोध अग्नि नहीं बुझेगी। क्रोध को मनुष्य स्वयं ही ताकतवर बना देते हैं। उसे अपनी शक्ति देकर, एनर्जी देकर क्रोध को एक कमजोरी समझें और उसे अपनी शक्ति से वंचित रखकर कमजोर ही रहने दें। क्रोध पैदा होने का एक कारण यह है कि मनुष्य दूसरों की कमजोरी देखकर उसे बर्दाश्त नहीं करते हैं, परंतु वास्तव में दूसरों की कमजोरियों अथवा त्रुटियों को देखकर क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने संस्कार की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई मनुष्य भूल करते हैं अथवा किसी बात को नहीं समझते और उसे नहीं मानते अथवा विरोध करते हैं, तो प्रेम या सद्भावना से उसमें परिवर्तन लाना चाहिए अथवा युक्ति से और तर्क से उसे समझाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इससे ही मनुष्य का आत्मिक बल बढ़ता है और शांति के खजाने में वृद्धि होती है और दूसरा भी सुधरता है। यदि मनुष्य अपने क्रोध के संस्कार हटाने में अयोग्य है तो दूसरे किसी की अयोग्यता को देखकर उसे कैसे कुछ कह सकते हैं। ईश्वरीय ज्ञान तो यह कहता है कि भूल करने वाले पर क्रोध न करो, बल्कि उसकी सहायता करो, उसे भूल के कूप से निकालो, न कि स्वयं भी क्रोध रूपी भूल करके उस कूप में गिर जाओ। जबकि आपको दूसरों का क्रोध अच्छा नहीं लगता तो आपको अपना क्रोध भी निकालना चाहिए, वरना आप स्वयं भी अपराधी ठहराए जाएंगे। जैसे अग्नि से अग्नि नहीं बुझती, उसे बुझाने के लिए जल चाहिए, वैसे ही क्रोध से क्रोध नहीं मिटता, वह मिटता है प्रेम से। क्रोध को मिटाने का तरीका है कि कुछ स्नेह सूचक शब्द पक्के कर लीजिए। जैसे बाबा हमें किस नाम से बुलाते हैं, मीठे बच्चे, वैसे ही किसी से बातचीत करते समय मित्र, मीठे भाई, मीठी बहन, स्नेहमयी माता, आदरणीय बहन, ऐसे संबोधनों का प्रयोग करने की आदत डालिए। विशेषकर जो विरोधी हों उनसे वार्तालाप करते समय तो सद्भावना पूर्वक इन शब्दों का अवश्य प्रयोग करें। इससे स्वयं को भी क्रोध नहीं आता और जिससे बात हो रही है उसका भी क्रोध शांत हो जाता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को सोचना चाहिए कि आत्मा का तो स्वधर्म ही पवित्रता और शांति है। लोगों ने आज कर्म कांड आदि को अपना धर्म मान रखा है और जीवन के लिए जो उच्च नियम और धारणाएं हैं उनको पुस्तकों में ही बंद करके रखा है। परंतु अब जबकि पवित्रता और शांति रूपी स्वधर्म को छोड़ने से मनुष्य दुखी हुआ है, तो उसे इस बात की स्मृति में रहने का अभ्यास करना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं आदि स्वरूप में पवित्र और शांत हूँ। क्रोध मेरा मौलिक स्वभाव और स्वरूप नहीं है। क्रोध द्वारा दूसरों को दुखी करने वाले तो स्वयं भी दुखी ही होते हैं। शांत रहने वाले दूसरों को भी शांति देते हैं। अतः मैं शांति पूर्वक कार्य करूँगा। कार्य की सफलता भी शांति से होती है, क्योंकि धर्म ही से तो जय होती है। जैसे गर्म लोहे को ठंडा लोहा ही काट सकता है, इसी प्रकार गर्म मनुष्य से
ठंडे होकर बात करने में ही सफलता करो, बल्कि उसकी सहायता करो। उसे भूल के कूप से निकालो। जब हमें दूसरों का क्रोध अच्छा नहीं लगता तो हमें हमारा क्रोध भी निकालना चाहिए, वरना हम स्वयं भी अपराधी कहलाएंगे। क्रोध के अत्यंत वेग के कारण मनुष्य किसी की हत्या भी कर देते हैं अथवा किसी शस्त्र से हानि पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, और तब यहाँ कानून उसे अपराधी ठहराता है। सोचिए, यदि क्रोध के हल्के रूप के लिए भी कानून बन जाए तो स्वयं कानून बनाने वाला व्यक्ति, न्याय करने वाले जज और मंत्री सभी एक न एक दिन अपराधी ठहराए जाएंगे और कानून चलाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए यह याद रखें कि जो सर्वोच्च सरकार है अर्थात परमपिता परमात्मा है, उनके आदेशों के अनुसार तो थोड़ा सा क्रोध करना भी दंड का भागी बनना है। वास्तव में क्रोध के अशांति रूपी फल का थोड़ा बहुत अनुभव तो तत्क्षण भी हो ही जाता है, मन के भावों के रूप में। क्रोध थोड़ा हो या बहुत हो, वह स्वयं के लिए तो हर हाल में हानिकारक है। मनुष्य को अक्रोधी, शीतल, मधुर और शांत स्वभाव का बनना चाहिए। यही मनुष्य का स्वधर्म है। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ है, क्रोध से घोर मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति में भ्रम होता है, स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि नाश होने पर मनुष्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो याद रखें, क्रोध एक क्षणिक तूफान है। इसे अपनी शांति की नौका को डुबाने ना दें। शांत मन से ही सही राह मिलती है। अच्छा, अगले वीडियो में हम जानेंगे लोभ विकार को दूर करने की युक्तियों के बारे में। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।